Hi students. So in this BPSC syllabus explainer series, now we are going to discuss BPSC GS paper 2 part 3 that is mostly related with the science and technology. Right? So in this part, science and technology part, first theme is application of science and technology for societal challenges in Bihar and in India, right? So firstly, we need to understand what are the problems or societal challenges that are there in the Bihar and in India. For example, poverty, environmental degradation, right? Inequality, unemployment, right? Illiteracy, communal issues. So these are the several issues which are there in the सोसाइटी बिहार की सोसाइटी और इंडिया की सोसाइटी में खासकर राइट कुछ हम लोग उसको सेक्टर वाइज भी डिवाइड कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में सोशल इश्यूज क्या हैं, जैसे फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है, एनर्जी में क्या इशू है, हम लोग क्यों रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव नहीं कर पा रहे हैं और उसको टेक्नोलॉजी से कैसे सही कर सकते हैं. सो उसमें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कैसे अप्लाई कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 70th मेंस में बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड फूड प्रिजर्वेशन, राइट. ये इस टाइप के क्वेश्चंस वो पूछते हैं. जनरल एप्लीकेशंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग हेल्थ एंड डिजिटल सर्विसेज एटसेट्रा. 69th क्वेश्चन में भी इन्होंने पूछा था कि रिलेशनशिप बिटवीन द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड सोसाइटल डेवलपमेंट, रोल ऑफ एसएनटी इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ बिहार. तो हमें सेक्टर वाइज करके भी इसे देखना है और प्लस जो हमारे सोशल इश्यूज हैं उनको भी करके और उसमें कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी अप्लाई कर सकते हैं. तो बहुत बेसिक चीजें इसमें हमें समझनी पड़ेंगी. एक तो इश्यूज और चैलेंजेस को समझना पड़ेगा और साइंस एंड टेक्नोलॉजी कुछ जेनेरिक एप्लीकेशंस को समझना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी देख सकते हैं, राइट. डिजिटल एंड साइबर टेक्नोलॉजी देख सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड और बायोटेक देख सकते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी देख सकते हैं, राइट. तो सेवरल टेक्नोलॉजीज हैं, नैनो टेक्नोलॉजी देख सकते हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं और कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं अपनी सोशल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए. तो एक इसका बेसिक एस्पेक्ट है जो साइंस का बेसिक इम्पैक्ट होता है उसे हमें जनरली समझना चाहिए. फर्स्ट इम्पैक्ट होता है दैट इट इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सोसाइटी एट लार्ज, राइट. सो प्रोडक्टिविटी, सो प्रोडक्टिविटी में जैसे प्रिसीजन बढ़ा देगा, राइट. फॉर एग्जाम्पल डेटाबेस डिसीजन मेकिंग हो जाएगा और हम लोग ऑटोमेशन इंक्रीज हो जाएगा, सही, ठीक है. तो इसकी वजह से जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, तो हर चीज़ की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है. इसकी वजह से बहुत सारे इम्प्लीकेशंस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइफस्टाइल में चेंजेस आते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड में चेंज आता है और ये कुछ लोगों को फ्री कर देता है जो उनके रेगुलर काम है. फॉर एग्जांपल अगर आपने एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर दी, राइट, तो बहुत सारे लोग जो डिप्लॉय हैं, एम्प्लॉय हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो वहां से निकल के दूसरे सेक्टर में डिप्लॉय किए जा सकते हैं, राइट. तो इट फ्रीज सम पीपल आउट ऑफ देयर रेगुलर जॉब्स, राइट, मुंडेन जॉब्स और रेगुलर जॉब्स. तो एक एस्पेक्ट होता है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी. दूसरा एस्पेक्ट होता है दैट only few people can use the technology. For example artificial intelligence. तो यूज की जगह पे मैं कह दूंगा हार्नेस, राइट. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत कम लोग हैं जो हार्नेस कर रहे हैं, राइट. कुछ बड़ी कंपनीज हैं वही हार्नेस कर पा रही हैं. तो इसकी वजह से क्या होता है कि न्यू एक्सेस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन जनरेट होता है और इसको भी हमें आंसर को लिखते टाइम हमें ध्यान में रखना चाहिए. तीसरा जो एस्पेक्ट होता है वो ये होता है कि इट क्रिएट्स न्यू स्टैंडर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 1 के पहले जो एग्रेरियन इकोनॉमी थी, उसके बाद जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 1 आया तो उसके बाद बहुत सारे स्टैंडर्ड्स, फैमिलियल लेवल स्टैंडर्ड्स, सोशल लेवल स्टैंडर्ड्स, रिलीजियस स्टैंडर्ड्स, पॉलिटिकल स्टैंडर्ड्स चेंज हो गए. रिसेंटली अगर हम देखें तो जैसे ई गवर्नेंस आया, तो ये कब आया? जब डिजिटल टेक्नोलॉजीज आ गई तब हमारा ई गवर्नेंस सिस्टम
लाइमलाइट में आया, राइट। तो ये स्टैंडर्ड्स को चेंज करता है, हमारे जो सुपर स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल सुपर स्ट्रक्चर, एजुकेशन हो गया, कल्चर हो गया, रिलीजन हो गया, इन सभी में भी ये चेंजेस ले आता है। तो हमें जब आंसर लिखना है कि सोसाइटल चैलेंजेस को कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी सही कर सकता है या और डिटोरिएट कर सकता है, तो उसमें हमें इन 3 एस्पेक्ट्स को भी ध्यान में रखना चाहिए, राइट। दूसरा थीम है दैट इज साइबर एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी इन इंडिया। फॉर एग्जांपल 70th मेंस में उन्होंने पूछा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स एंड measures to resolve the cyber crime, right? Second question they asked about the Wi-Fi and its impact on economy, infrastructure and education, ठीक है। Similarly in 69th means they asked about the role of computer in modern society, right? तो ये जो कंप्यूटर है, साइबर टेक्नोलॉजी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, ये सारी जो चीजें हैं, डेटा एनालिसिस, सो सारी चीजों का क्या क्या इम्पैक्ट होगा हमारे सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, फैमिली और हमारे इन्वायरमेंट, तो इन सारी चीजों को हमें ध्यान में देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स में ई गवर्नेंस आ रहा है, ट्विटर गवर्नेंस आ रहा है, ठीक है, तो रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस की तरफ हम मूव कर रहे हैं। सिमिलरली हमारी सोसाइटी में हम नए स्ट्रेटिफिकेशन देख रहे हैं, हमारी फैमिली का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है, हमारे कल्चरल जो स्टैंडर्ड्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, बहुत सारे वेस्टर्न कल्चर से हमारा एक एमलगमेशन हो रहा है, बहुत सारे हमारे नए आइडेंटिटी क्रिएट हो रहे हैं, पुरानी आइडेंटिटी एक फिर से एक अपने आइडेंटिटी को एजर्ट करने में लगी हुई। तो बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस साइबर एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो ये सारे एस्पेक्ट को हमें इसमें कवर करना चाहिए। थर्ड थीम इज हेल्थ रिलेटेड टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक इन इंडिया। जितनी भी हेल्थ रिलेटेड टेक्नोलॉजी है उनका मेजर जो इम्पैक्ट आता है एज एंड डेमोग्राफी, वल्नरेबल सेक्शन including SC, ST, women and child, इन पे आता है, राइट। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पे आता है, तो इन सारी चीजों पे हमारे बायोटेक्नोलॉजी या हेल्थ रिलेटेड टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट डायरेक्ट आता है। तो हमें इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। फॉर एग्जांपल 70th मेंस में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड फॉरेंसिक साइंस, ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है और उसका फॉरेंसिक साइंस में क्या इम्प्लीकेशन है, ये डायरेक्ट हमें जानना पड़ेगा इसमें, ठीक है। 69th में इसमें नैनो टेक्नोलॉजी और उसके यूसेज के बारे में पूछा था, प्लस मॉडर्न टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक। तो हमें जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, जो हेल्थ रिलेटेड टेक्नोलॉजी है या बायोटेक की सब टेक्नोलॉजीज हैं या टेक्नोलॉजीज हैं जो बायोटेक यूज करता है, उसके बारे में जानना है और उसके एप्लीकेशंस को जानना है, प्लस उसका जो सोशल इम्प्लीकेशन है, सोसाइटी पे जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो जानना है, स्पेसिफिकली इन 3 ग्रुप्स में, ठीक है, इन 3 एलिमेंट्स के लिए क्या 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 इम्पैक्ट होता है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेस एंड ड्रोन टेक्नोलॉजी इन इंडिया। फॉर एग्जांपल 70th मेंस में उन्होंने पूछा था ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड नेशनल सिक्योरिटी। दूसरा क्वेश्चन पूछा था इसरो ग्लोबल स्टेटस आफ्टर चंद्रयान एंड मंगलयान एंड इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, डिजास्टर एंड अदर रिलेटेड थिंग्स, राइट। तो इसमें भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना है कि जो उस समय न्यूज में जो मेंस के 5-6 महीने तक जो न्यूज में कोई टेक्नोलॉजी साइबर या ड्रोन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई न्यूज है, तो उसको हमें उसके एप्लीकेशन को ध्यान में रखना है और उसका सोशल इम्प्लीकेशन, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशन देखना है, राइट। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन हो सकता है, सर्विलांस हो सकता है, स्पेस टेक्नोलॉजी की बहुत सारी यूज हो सकते हैं, माइनिंग में यूज कर सकते हैं, एक्सप्लोरेशन में यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में कर सकते हैं, तो बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट एस्पेक्ट इज और नेक्स्ट थीम इज एनर्जी रिलेटेड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो जितने भी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनकी जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है और खासकर जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो रही है उसे हमें बहुत अच्छे से कवर करना है। उसके क्या क्या हमारे स्टेजेस हैं, क्या क्या हमारे गवर्नमेंट ने क्या क्या इम्प्लीमेंट कर दिया है और क्या क्या फ्यूचर टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जिस पे क्या क्या फ्रिक्शन हो रहा है, वो सारे एस्पेक्ट को हमें इस थीम के अंडर में कवर करना चाहिए। नेक्स्ट थीम इज
टेक्नोलॉजी ड्रिवन इन्वायरमेंटल, सोशल एंड एथिकल कंसर्न्स इन इंडिया, राइट। तो जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी है या स्टेम एजुकेशन है, उसका हमारे सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, सोशल इम्पैक्ट क्या है, प्लस उसका अगर कोई एथिकल कंसर्न है या हमारे सोसाइटी के स्ट्रक्चर में या फंक्शन में या कल्चर में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, वो इश्यूज क्या क्या है वो हमें समझना है। तो मेजर मेजर चीज़ों का, जैसे कि टेक्नोलॉजी हो गया, इसमें ब्रॉड चीज़ों का हमें इम्पैक्ट देखना है, वो भी नेगेटिव इम्पैक्ट। फॉर एग्जांपल, अब हमें डीप में जाके ये नहीं देखना होगा कि किसी पर्टिकुलर लैपटॉप या कंप्यूटर इंडस्ट्री का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, नेगेटिव एथिकल इम्पैक्ट है, ये नहीं है। बट हमें ये जरूर जानना पड़ेगा कि एआई है, एआई का एथिकल इम्पैक्ट क्या हो सकता है, सोशल इम्पैक्ट क्या हो सकता है, ठीक है। फिर हमें ये भी जानना चाहिए कि जो हमारा इन जनरल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, उसका हमारे इन्वायरमेंट पे या सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है, और इसको बहुत ही ब्रॉडली हमें कवर करना है, राइट। फॉर एग्जांपल 70th में इसमें उन्होंने क्वेश्चन पूछा था स्टेम एजुकेशन एंड इट्स इम्पैक्ट। 69th में उन्होंने पूछा था मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। फिर उन्होंने पूछा था 68 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन वाटर स्कार्सिटी, राइट। तो ये तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो वो तो फर्स्ट थीम में कवर हो जाएगा। लेकिन ऐसे वो उसके सोशल, एथिकल और इन्वायरमेंटल कंसर्न के बारे में वो पूछा करते हैं, राइट। तो हमें इस डायरेक्शन में भी तैयार करना है। इस एक्सप्लेनर सीरीज के अलावा हमारा जीएस स्कोर आपके लिए 4 बेसिक प्रोग्राम्स लाया है बीपीएससी मेंस प्रिपरेशन के लिए। फर्स्ट है बीपीएससी डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में आपको 52 डेज का प्रोग्राम है, कोर्स है, जिसमें डेली टारगेट्स दिए जाएंगे, उसके बेसिस पे टेस्ट होगा और उसके मॉडल आंसर्स भी दिए जाएंगे, और ये पूरा होलिस्टिकली कवर करेगा आपके बीपीएससी सिलेबस को। सभी के सभी टेस्ट में एटलीस्ट 7 क्वेश्चंस होंगे, और इस 52 टेस्ट के अलावा आपको 4 फुल लेंथ टेस्ट जीएस के और 6 एसे टेस्ट भी मिलेंगे along with the solution, right? सेकेंड प्रोग्राम है बीपीएससी पीवाईक्यू राइटिंग प्रोग्राम। ये बहुत ही यूनिक है, और ट्रस्ट मी, इस प्रोग्राम से सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है, राइट। ये 45 डेज प्रोग्राम है, जिसमें डेली टारगेट थीम्स दिए जाएंगे, जैसे हमने अभी थीम डिस्कस किए वैसे थीम्स आपको दिए जाएंगे, और हर एक थीम पे क्वेश्चन सेट्स भी दिए जाएंगे जो पीवाईक्यू ही होंगे, और उनका कंप्लीट सॉल्यूशन क्लासेस में मिलेगा विद डिक्टेशन, राइट। जिससे आपका बीपीएससी का सारा सिलेबस कवर होगा, प्लस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी, और आपका एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट भी होगा, राइट। और आंसर राइटिंग एनरिचमेंट क्लासेस भी उसमें इन्वॉल्व होंगी, राइट। तीसरा प्रोग्राम है जो कि बीपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है। इसमें 24 कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होंगे, 14 सेक्शनल, 6 essay and 4 full length test of GS test papers or question papers, right, with solution, इवैल्यूएशन एंड वन ऑन वन मेंटरशिप। इवन जो और भी 2 प्रोग्राम से उसमें भी वन ऑन वन मेंटरशिप आपको जरूर मिलेगा, और वो भी डायरेक्ट फैकल्टीज के द्वारा, राइट। एंड लास्ट प्रोग्राम इज बीपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज कम क्रैश कोर्स प्रोग्राम। तो इस टेस्ट सीरीज के साथ साथ आप अपने पूरे सिलेबस को क्रैश कोर्स के माध्यम से भी खत्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। उसमें 24 टेस्ट होंगे और ऑलमोस्ट 28 क्लासेस होंगी 2-2 घंटे की, जो कि आपके सिलेबस को कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करेंगे, राइट। ये सारे जो कॉपी इवैल्यूएशन है आपके यहाँ पे फैकल्टी ही इवैल्यूएट करेंगे, ना कि कोई ऐसे जो नॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बच्चों को दे देते हैं कॉपी इवैल्यूएशन का। तो यहाँ पे फैकल्टी ही आपकी कॉपी चेक करेगी, प्लस आपको वन ऑन वन मेंटरशिप जो देंगे वो डायरेक्ट फैकल्टीज ही देंगे, राइट। सो आपको जैसी आपकी सूटेबिलिटी होती है, जैसा जैसा आपको सूट करता है, आप वैसा प्रोग्राम चूज कर सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच।